चलो बच्चों, मैं फिर एक बार आ गई हूँ आपके पास एक मज़ेदार कहानी लेकर। बहुत मज़ेदार कहानी है और ये कहानी है एक छोटे से उल्लू की। उल्लू जानते हैं ना आप? ऑल। और ये थी छोटी सी उल्की। और इस उल्की उल्लू थी और बच्ची थी, फीमेल थी, और उसका नाम था छुटकी उल्की। तो छुटकी उल्की और उसकी माँ दोनों एक बड़े से विशालकाय पेड़ पर आराम से रहते थे। और धीरे धीरे करके छुटकी उल्की बड़ी होने लगी। जब छुटकी उल्की 2 साल की हुई तो उसने अपनी माँ से सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक दिन रात को उल्की और उसकी माँ दोनों रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। छुटकी ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, माँ, आसमान में कितने तारे हैं? माँ ने जवाब दिया, बहुत सारे। उल्की ने पूछा, कितने सारे माँ? माँ ने फिर जवाब दिया, बहुत सारे, तुम खुद ही गिन कर देख लो। उल्की ने सोचा कि ठीक है, छुटकी ने सोचा ठीक है। अब वो लगी तारे गिनने। 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, 104। गिनती गई। सुबह होने को आ गई, सूरज निकलने को आ गया, पर छुटकी की गिनती अभी पूरी नहीं हुई। 1001, 1002, 1003, 1004। छुटकी थक के चूर हो गई। सुबह हो गई, थक गई। माँ ने पूछा कि तो बताओ कितने तारे हैं आसमान में? छुटकी बोली, इतने सारे कि मैं गिन ही नहीं पाई। अच्छा, और वो थक गई थी तो फिर पंखों में मुंह ढाक के सो गई। अब इसी तरह दूसरी रात आई। छुटकी उल्की फिर आसमान की तरफ देख रही थी और पूछा, माँ, ये बताओ कि आसमान कितना ऊंचा है? माँ ने कहा, बहुत ऊंचा। छुटकी उल्की पूछती, कितना? माँ ने कहा, बहुत ऊंचा, जाओ खुद उड़कर देख लो। अब छुटकी उल्की ने सोचा, चलो देखती हूँ मैं उड़ के कि कितना ऊंचा है। पेड़ पे ऊंची डाली पे गई, पंख फड़फड़ाए, उड़ना शुरू किया। उड़ी उड़ी तो जितना ऊपर जाती है आसमान उतना ही ऊपर चला जाता है, जितना ऊपर वो जाती है आसमान उतना ही ऊपर चला जाता है। थकान के मारे उल्की थक के उड़ उड़कर थक के चूर हो गई। फिर जब सुबह हुई, माँ ने उल्की से पूछा, तो कितना ऊंचा था आसमान? छुटकी उल्की बोलती है, माँ, इतना ऊंचा कि मैं आसमान तक पहुंच ही नहीं पाई। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। फिर अपने पंखों को मुंह को पंखों में ढांक कर सो गई। अब जब तीसरी रात आई तो छुटकी उल्की जब लेटी तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी। तो उसके दिमाग में फिर से एक सवाल आ गया और बोली, माँ, समुद्र में कितनी लहरें होती हैं? माँ ने कहा, बहुत सारी। तो छुटकी बोली, कितनी सारी? तो माँ ने कहा, जाओ गिन के देख लो। अब छुटकी को गई समुद्र के किनारे और लहरें गिनने बैठ गई। 1, 2, 3, 4, 101। अब चुटकी गिनती चली जाती है। 101, 102, 103, 104। गिनती पूरी नहीं होती। सुबह का सूरज निकलने को हो गया और चुटकी अभी लहरें ही गिनती चली जा रही है। 1001, 1002, 1003, 1004। सुबह हो गई और छुटकी तो थक के चूर हो गई गिनती करते करते। लहरें बार बार आती हैं, किनारे से टकराती हैं और दूसरी लहरें बनती रहती हैं। अब छुटकी इतनी थक गई, घर की तरफ चली। घर पहुंची
माँ ने पूछा, तो कितनी लहरें थी बेटा समुद्र में? तो छुटकी उल्की बोलती है, माँ इतनी सारी लहरें थी कि मैं तो गिन भी नहीं पाई। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे करके गई, फिर अपने पंखों में अपना मुंह छुपाया और गहरी नींद में सो गई। अब इस तरह पूरा दिन निकल गया। फिर रात हुई। फिर छुटकी और उसकी माँ जब सोने लगी, अब छुटकी के मन में फिर एक नया सवाल आ गया। छुटकी बोली, माँ ये समुद्र कितना गहरा होगा? माँ ने कहा कि माँ ने थोड़ी देर सोचा कि इसका क्या जवाब दूं। फिर माँ ने कहा कि समुद्र उतना गहरा है जितना ऊंचा ये आकाश है। तो छुटकी बोली, अच्छा माँ ऐसी बात है? तो माँ ने कहा, हाँ ऐसी ही बात है। तो फिर दोनों सो गए। अब छुटकी को उल्की को काफी देर तक नींद नहीं आई। वो सोचती रही आकाश के सितारों के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, समुद्र की लहरों के बारे में और उसकी गहराई के बारे में। पूरी रात सोचती रही, फिर मीठी नींद में सो गई। अब सुबह जब हुई तो छुटकी उल्की उठती है और उसकी माँ से जाके लिपट जाती है और बोलती है, माँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो माँ कहती, अच्छा कितना प्यार करती हो? तो उल्की बोलती, बहुत। तो मतलब बहुत कितना? तो बोलती, जितना समुद्र गहरा है और जितना आसमान ऊंचा है उतना प्यार करती हूँ आपको। तो माँ बहुत हंसती है और उसको गले से लगा लेती है, छुटकी उल्की को अपने गले से लगाती है। तो छुटकी उल्की बोलती है कि माँ आप मुझे कितनी बार गले लगाओगे? तो माँ ने कहा, जितने आसमान में सितारे हैं और जितनी समुद्र में लहरें हैं उतनी बार गले लगाऊंगी। दोनों हंस पड़ते हैं, छुटकी उल्की भी खुश हो जाती है और माँ भी खुश हो जाती है। तो कैसी लगी कहानी? मजा आया ना कहानी? अच्छा बच्चों, आप एक बात सुनो मेरी ध्यान से। मुझे कमेंट करके आप सब ये बताना कि आप भी अपनी मम्मी से क्या क्या सवाल पूछते हो। कमेंट में लिखना कि आप क्या क्या सवाल पूछते हो मम्मी से, ठीक है? और कहानी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।